हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, जिसमें मोशन इन ए प्लेन को तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। पर इसी चैप्टर का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, आपने एक पत्थर उठाया और उसको फेंका। ये फेंका आपने पत्थर, वो जाके लगा किसी के सर में, नॉट सीरियसली। तो वो पत्थर है वो कहीं पे भी गया, ग्राउंड पे गया। तो ग्राउंड से जब आपने कोई पत्थर उठाया, आप यहाँ पे बैठे हुए थे ग्राउंड पे, और ग्राउंड से आपने एक पत्थर उठाया और ये आपने पत्थर है वो फेंका, और ये दूसरी जगह ग्राउंड पे जाके लॉन्च हुआ। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है वो क्या होगी, कितनी दूर ये जाके गिरेगा। पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट कोई भी वेक्टर के, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में गया है u वेलोसिटी से, तो ये किसी ना किसी एंगल पे गया होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो एंगल थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा u कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये। मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, h, मान लो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट है, और इसके अंदर जो y पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वो 0 हो जाती है। ये कुछ बेसिक सी बातें मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप 3-4 फ्रेंड हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन के अंदर, तो आपकी सभी की सेम स्पीड है भाई, वो भी आपसे तेज़ नहीं दौड़ता, आप भी उससे तेज़ नहीं दौड़ते, आप चारों सेम स्पीड पे दौड़ते हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग जंप में आप उनसे जीत जाओ, तो एंगल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कितने एंगल पे आप फ्लाइट भरो, यानी उड़ान भरो कि आप जाकर के लैंड हो जाओ उन सभी से आगे, कितना एंगल होगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। और बाय द वे वो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पे आप जाते हो तो जाकर के आप सबसे आगे गिरोगे। खैर, आज हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्यों पढ़ना है इससे, सबसे पहले ये समझो। दो इक्वेशन है इसकी, दोनों को ड्राइव करेंगे और बढ़िया से समझेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन क्यों पढ़ें इसको, हमें क्यों जरूरत है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। अगर आप यहां से इस पत्थर को, जिसको आपने फेंका, अगर आप इस पत्थर को फेंकते हुए देखो, अगर इसके पाथ को देखो, इसके रास्ते को देखो कि भाई ये जा कहां से रहा है, तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है। कैसी फॉर्म में, सर्कुलर। इसका पाथ तो कैसा है, सर्कुलर। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है। तो ये पाथ कैसा है, ये पैराबोलिक पाथ है। ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक। ये पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, ये पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है। और इसी को हम प्रूव करेंगे कि ये पाथ पैराबोलिक है। और ये प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस की, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का यूज इसलिए होता है कि आप इसका पाथ है वो फाइंड आउट कर पाओ। बेसिकली अगर आप पैराबोलिक की कोई ज़्यादा खास बात नहीं भी करोगे तो चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे पैराबोलिक पाथ है वो कैसा होता है, देखो ये यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस हुई और ये वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस हुई और यहाँ पे हुई माइनस वाई एक्सिस। अब पैराबोलिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे ऐसे। ये जो पाथ होते हैं ना, ऐसे जो पाथ होते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, इनको क्या कहते हैं, इनको पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। ये जो पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ, ये दूसरा पाथ, इधर ये तीसरा पाथ, ये फोर्थ पाथ, ये देखो फोर्थ पाथ। तो ऐसे जो ये जो पाथ होते हैं इनको कैसे पाथ बोला जाता है, पैराबोलिक पाथ कहते हैं, ठीक है। मतलब सर्कुलर तो आप समझते हो यार, सर्कुलर क्या है, एक सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर से हर तरफ जो डिस्टेंस है ना वो सेम होनी चाहिए। सर्कुलर तो तभी हो पाएगा ना, ये सेंटर से हर तरफ अगर ये वैल्यू आर है तो ये यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी। पर पैराबोलिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू बदलती है ना, बदलती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसी पॉइंट पे आपको देखनी हो x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो कुछ होगी यहाँ पे और y की वैल्यू कुछ और। मतलब ऐसा नहीं कि जो वैल्यू यहाँ पे x y की थी वही यहाँ पे हो, बदलती हैं वैल्यू, है ना। तो इसमें सर्कुलर तो ये पाथ बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो सर्कुलर को तो हम हटा देते हैं यहाँ से। बात बचती है पैराबोलिक की। उसको प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत है इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री,
ठीक है। और ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या है, ये एक पाथ है, इस पाथ को फाइंड आउट करने के लिए ही इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, दो इक्वेशन है जो आपको यहां से देखनी है। पहली y इक्वल्स टू क्या होगा, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये पहली इक्वेशन है। ये नॉर्मल कंडीशंस में इक्वेशन है। एक दूसरी इक्वेशन और है एक्सट्रीम, उसकी भी बात करेंगे। देखो पहली इक्वेशन ये है, ये पहली इक्वेशन है फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन जो ट्रेजेक्ट्री की है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, यहाँ तक तो सेम है। देखो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट और फिर 1 माइनस, यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन आया है, ये आपको पता चल रहा होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये इक्वेशन है, ठीक है। 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये है दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ड्राइव करके देखेंगे, इनका डेरिवेशन समझेंगे। यार बहुत आसान है, और फिर इस पे करेंगे क्वेश्चन। बहुत छोटा वीडियो है आज का, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, इसीलिए मैंने बस ये एक टॉपिक इसी को उठाया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था कि आप ग्राउंड पे से कोई एक ऑब्जेक्ट को उठाओ और भाई फेंक दो ग्राउंड पे। यहाँ से आपने ग्राउंड से उठाया और जब गया ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ, ग्राउंड पे। हमने एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, ठीक है। इसकी एक y एक्सिस में मोशन हुई और x डायरेक्शन में भी मोशन हुई, मतलब y डायरेक्शन में भी मोशन हुई और x डायरेक्शन में भी मोशन हुई, ठीक है। तो दोनों तरफ इसकी मोशन हुई तो हम दोनों तरफ को लिख डालेंगे। तो भाई y डायरेक्शन की मोशन और x डायरेक्शन की मोशन, ओवरऑल ये दो डायरेक्शन में गया, y डायरेक्शन में और x में जाता हुआ तो ऐसे दिख रहा है ऐसे, पर ये y में भी जा रहा है और x में भी, है ना। अगर इसी पॉइंट पे आप देख लो, तो ये देखो y के अंदर अगर ये h हाइट भी ऊपर गया है ना, देख पा रहे हो। इस तरफ ये अगर x भी चला है तो दोनों साइड चला, इधर भी चला है, देखो यहाँ पे आया, और इधर भी चला है ऊपर y की तरफ भी यहाँ पे आ गया है ना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी y के अंदर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी y के अंदर जो डेफिनेटली आपको दिख रही है u साइन थीटा। भाई u वेलोसिटी से फेंका था मैंने, u वेलोसिटी से, ये लो, अगर 10 से फेंका था, 10 स्पीड थी तो 10 साइन थीटा, अगर 20 थी तो 20 साइन थीटा, अगर u थी तो u साइन थीटा, है ना। तो ये मैंने लिखा u साइन थीटा। अच्छा, x में क्या स्पीड थी इनिशियल, x में क्या थी, तो u कोस थीटा। भाई जिधर भी थीटा आता है, जिधर भी थीटा, ये देख रहे हो ना थीटा हॉरिजॉन के साथ थीटा, जिधर भी थीटा आता है उधर कोस थीटा आता है, यू कोस थीटा। एक वेक्टर के दो कंपोनेंट यार, एक्स कोस थीटा, वाई साइन थीटा, है ना, याद है ना। तो यू साइन थीटा और यू कोस थीटा, ये स्पीड थी इनिशियल। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर लूँ यहीं से, तो क्या कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन में, जरूर होगा। एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम कर रही है, माइनस जी। क्या इसका कुछ ग्रेविटेशन होगा, मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं। इसका एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी बदलती नहीं है यार। यहाँ पे भी क्या होगी, u कोस थीटा, यहाँ पे भी u कोस थीटा, यहाँ पे भी u कोस थीटा, ये बदलती जाएगी। ये पहले बताया ना पिछले वीडियो में, पहले क्या होगी, डिक्रीज, फिर ये जीरो हो जाएगी, फिर ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वर्क करेगा, ग्रेविटी इसको खींचने लगेगी, है ना, ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 तक जाएगा तो घटती जाएगी इसकी वेलोसिटी, फिर जीरो हो जाएगी, हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो गई वाई डायरेक्शन में, तभी तो ऊपर नहीं जा रहा, नहीं तो जाता ना।
और उसके बाद नीचे आएगा तो फिर ये घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह मैक्सिमम होगी, यहाँ से डिक्रीज होते हुए 0 होगी, फिर यहाँ से इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई एक्सलेशन है, इसका एक्सलेशन -g होगा और इसका एक्सलेशन 0 होगा, समझ पाए। y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये भी बता दो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, y के अंदर मान लेते हैं y गया, है ना। अगर यहाँ पे हम x और y ले रहे हैं तो इसका मतलब y में कितना आया है, y आया है, और x में कितना गया है, x गया है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये पॉइंट है, मान लो 5 और 10 है, तो y में कितना, y में 10 और पहले x लिखते हैं तो x में कितना 5, लेकिन हम x y मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे x आया होगा और यहाँ पे y। समझ पा रहे हो ना सिचुएशन को। ये x गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये कितना है, y है, ये y है और ये x है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट y के अंदर है y और डिस्प्लेसमेंट x के अंदर है x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको हो तो कमेंट में बताओ, मुझे तो है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट y में हुआ तो y और डिस्प्लेसमेंट x में हुआ तो x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है देखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहीं पे लगा देते हैं, देखो s इक्वल्स टू क्या होता है, पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन, s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो होती है हमारी इक्वेशन। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, देखना s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी बताओ इसमें कितनी है, u कोस थीटा, इसके लिए लगा रहा हूँ x के लिए, तो u कोस थीटा। टाइम बताओ कितना है, टाइम t है ना, t मान लेते हैं, टाइम t, ठीक है। अब बताओ प्लस हाफ, एक्सलेशन बताओ कितना है, 0, x में एक्सलेशन तो 0 है ना, ये पूरी टर्म 0, खत्म, ठीक है। ये बचा, यहाँ से टाइम की वैल्यू बता सकते हो मुझे, टाइम कितना होगा, टाइम बता सकते हो क्या, ये टाइम s अपॉन यू कोस थीटा हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ नीचे, तो क्या ये s अपॉन यू कोस थीटा होगा, यू कोस थीटा। बढ़िया बात है ना, देखो समझ में आना चाहिए यार आपको, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो टाइम निकाला है, ये इसके नीचे गया है, इतनी हल्की बात थी, समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। t इक्वल्स टू एस अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। ये जो है t की वैल्यू अब मैं इधर रखूंगा, कैसे, इसके लिए भी मैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊंगा। देखो s इक्वल्स टू ut, u कितना है बताओ मुझे, u साइन थीटा, तो ये मैंने लिखा u साइन थीटा, आई होप दिख रहा होगा आपको। टाइम की वैल्यू ut है ना, ut टाइम की वैल्यू, ये वाली जो आई है वो रखूंगा यहाँ पे, है ना। भाई x में जो टाइम है वही तो y में होगा, टाइम थोड़ी बदलेगा यार, जो x में है वो y में होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भाई सेम टाइम पे ये है ना x और y की पोजीशन, तो जो x में टाइम है वो y में होगा, तो ये टाइम मैं x वाला रख सकता हूँ, y में कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो s अपॉन यू कोस थीटा, s अपॉन यू कोस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं होनी चाहिए, u कोस थीटा। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें तो एक्सलेशन भी था ना -g, तो मैं एक बार इसको रफ करूंगा यार, है ना। देखो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। तो ये वैल्यू मुझे मेरे पास आ गई थी टाइम की, मैंने उसको इधर पुट कर लिया है। देखो अब यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ग्रेविटेशन है ना यहाँ पे g, तो -1/2 g और उसके बाद t स्क्वायर है, तो t कितना है, s अपॉन यू कोस थीटा, तो ये रख देते हैं s अपॉन यू कोस थीटा। ये s क्या था, डिस्प्लेसमेंट x था ना, तो ये तो x ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, x ही होगा। भाई s की वैल्यू x में कितनी थी, x थी, समझ पा रहे हो, x डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स अपॉन यू कोस थीटा सीधा ही लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ से देखो इसको क्या लिखें, देखो आगे जो s इक्वल्स टू मेरे पास अब क्या आएगा, s इक्वल्स टू, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, u से u मेरा कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा और x ऐसे का ऐसे, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, s इक्वल्स टू x tan थीटा।
अब ये कहना मत सर गलत लिख दिया आपने। देखो भाई साइन अपॉन कोस क्या टेन होता है, और ये x मेरा ऐसे का ऐसे मैंने लिखा है, और u से u कैंसिल आउट किया है, मेरी कोई गलती नहीं है ना। माइनस ये माइनस जैसा था वैसा तो लिख रहा हूँ यार, माइनस यहाँ पे देखो 1/2 gx u cos थीटा। अच्छा देखो 1/2 g, अच्छा यहाँ पे देखो x साइन थीटा, x टेन थीटा तो है। अगर इसका आप एलसीएम लो, टाइम का स्क्वायर था ना, है ना, देखो हाफ 80 स्क्वायर, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, भाई t की वैल्यू थी ना ये, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। मिस्टेक करूँ तो आप बता दिया करो यार, है ना। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हाफ जी, ये तो ऐसे का ऐसे, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देख लो आप, दिख रहा होगा आपको। और इससे डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, ये समझना आप इस चीज को अभी। देखो इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, एक्स टेन थीटा माइनस g/2, ठीक है, g/2 एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। खत्म। पहली इक्वेशन हमने निकाल ली, फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया है। क्या किया हमने, ओवरऑल समझाता हूं। देखो फिर से, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल से ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऐसे फेंक रहा हूं, ठीक है। ये मैंने फेंका, जब मैं यहां पे पहुंचा तो मैं इसका ट्रेजेक्ट्री निकालना चाहता हूं, पाथ निकालना चाहता हूं कि भाई इस पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, वही तो है ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ मैं इसका निकालना चाहता हूं, तो मैंने देखा कि x में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा थी और y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी, क्योंकि u एक वेलोसिटी और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, u एक वेक्टर है, वेक्टर के दो कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर कोस थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा। उसके बाद मैंने यहीं पे लिखा, देखो y डायरेक्शन की भी मोशन को देखूंगा और x डायरेक्शन को भी देखूंगा। देखो x में इसकी इनिशियल u cos थीटा थी, y में इसकी इनिशियल u sin थीटा थी। एक्सलेशन इसमें माइनस जी था, y ऊपर की तरफ मोशन है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा। x में देखो मोशन कहाँ है, आगे की तरफ है, कॉन्स्टेंट, कोई एक्सलेशन नहीं है ना। देखो उसके बाद एस y इक्वल्स टू वाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट y में कितना हुआ, मैंने माना कि y डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो x में कितना हुआ, x में मैंने मान लिया कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। और फिर मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज किया, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ पे इसमें रखा था पहले, और फिर यहाँ से एच में तो सीधा ही था यार, क्या था, ये तो जीरो हो गया था, और u ऐसे का ऐसे u cos थीटा, और t की वैल्यू यहाँ से s इसमें कितना था, x था, तो x अपॉन u cos थीटा आ गया था। देखो ये रहा x अपॉन u cos थीटा, और फिर उस t की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसमें रख दिया, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटेशन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर यहाँ पे ये आया और उसके बाद ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये वाली ड्राइव करेंगे अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। पहली इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, अब इसी से हम दूसरी इक्वेशन को ड्राइव करने का ट्राई करते हैं। देखो ये इक्वेशन है, ये मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यार इस इक्वेशन को देख के मुझे एक बात समझ में आती है, क्या, यहां पे x टेन थीटा है, तो क्या इसको कॉमन लिया गया होगा तभी 1 आया होगा, समझ पा रहे हो। और ये कॉमन तभी आया होगा जब आगे वाले पार्ट में भी टेन थीटा आया होगा। आगे वाले पार्ट में टेन थीटा कैसे लाऊं, यहां पे मैं टेन थीटा कैसे लाऊं, क्या मैं ऊपर और नीचे यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं साइन थीटा से, क्या मैं यहां पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं साइन थीटा से, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है ना। इंग्लिश एक भाषा है, बहुत ज़रूरी भी नहीं है और बहुत ज़रूरी भी है। ये क्या कह रहे हो सर, दोनों बातें कह रहे हो, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। देखो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में, तो एक्स टेन थीटा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा को छोड़ देते हैं। एक बात बताओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, भाई ये कोस स्क्वायर थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख दूं कोस थीटा, दो बार लिख दूं तो कोस स्क्वायर थीटा,
तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस जी एक्स स्क्वायर, और ये लिखा मैंने टेन थीटा। एक साइन गया और एक कोस गया, तभी तो टेन थीटा आया। अब यहाँ पे एक कोस है और एक साइन है, तो क्या मैं इसको नीचे ऐसे लिख दूं, भाई यू स्क्वायर तो मेरा ऐसे का ऐसे, ये मैंने लिखा यू स्क्वायर, और अब मैं लिखूंगा साइन, देखो टू साइन थीटा कोस थीटा, इसको ऐसे लिख दूं टू साइन थीटा, देखो साइन थीटा तो है ही ना ये, और फिर यहाँ पे एक कोस और बचा हुआ है, टू तो मैंने ये लिख दिया, यू मैंने ये लिख दिया, एक साइन ये लिख दिया, और कोस बचा उसको भी लिख देता हूँ कोस थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का। तो देखो ये पूरा साइन टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और अपॉन में इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा। ये लिखा जा सकता है ना इसको। लेकिन क्या ये बात अभी कंप्लीट हो गई, यार नहीं, अभी कहाँ बात कंप्लीट हुई, ये चाहिए ना हमें। तो ये कैसे आएगा, क्या मैं इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ g से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाले पार्ट में भी g से डिवाइड कर दूं और नीचे वाले पार्ट में भी g से डिवाइड कर दूं। ये देखो ऊपर वाले पार्ट में भी g से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले पार्ट में भी g से डिवाइड कर दिया, काटूंगा तो वही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किया क्यों है ये समझो आप, यहां से तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से समझना बात को, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो g है ये पूरी वैल्यू यार किसके बराबर होती है, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ। हमने निकाला था क्या, रेंज, हमने रेंज निकाली थी। आप यहाँ से इसको फेंक रहे हो तो ये कितनी रेंज पे, आर पे, कितनी रेंज पे जाके गिरेगा। एक तोप आपने यहाँ से चलाई, कितनी रेंज पे गोला दागेगी, है ना। तो ये रेंज का फॉर्मूला यही तो होता था यार, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, लिंक ऊपर आई बटन पे है, साइन टू थीटा अपॉन जी, यही तो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब मैं इसको आर लिख दूं, क्या मैं इसको आर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से अब मैं अब इसको क्या करूँगा, देखो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा अगर मैं बाहर ले लूँ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू मैं एक्स टेन थीटा को बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, ये मैंने लिखा 1 माइनस, तो एक्स टेन थीटा यहाँ से भी बाहर आया होगा, भाई जी तो खत्म हो चुका है, अपॉन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये तो आर हो चुका है। तो क्या ये ऊपर केवल x बचा, x अपॉन आर, क्या ये बचा है ऊपर x अपॉन आर, खत्म, आ गई इक्वेशन हमारी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, किसके लिए, ट्रेजेक्ट्री के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया इक्वेशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में काम आती है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद करें, है ना। इस इक्वेशन का यूज करके दूसरी इक्वेशन निकाल दी है ट्रेजेक्ट्री की। ये इक्वेशन आपको सब जगह मिलेगी, कॉमन है, बहुत कॉमन है, सामान्य है। ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम है, लेकिन हम जब लेवल का पढ़ रहे हैं, नीट लेवल का पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशन को देखना जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको दोनों इक्वेशंस पे मिलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड बाय एंगल थीटा, एक प्रोजेक्टाइल है और उसको प्रोजेक्ट किया गया है बाय एंगल थीटा, है ना। तो ग्राउंड पर से प्रोजेक्ट किया गया होगा, ये है हमारा ग्राउंड और ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, और हॉरिजॉन के साथ जो एंगल बनाया वो क्या बनाया, थीटा, और वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी, है ना। और उसके बाद ये कहीं जाके गिरता है यहाँ पे, ठीक है, ये सिचुएशन है। उसके बाद बोल रहा है विद हॉरिजॉन के साथ थीटा एंगल बनाया, आफ्टर टाइम टी, क्या हमें टी चाहिए, ये एक खास बात है,
जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उनमें कभी भी आपको टाइम का टर्म देखने को नहीं मिलता है। तो भले ही हमें टाइम टी दिया गया है पर ये हमें चाहिए नहीं। आफ्टर टाइम टी पोजीशन इज एक्स वाई, और उसकी कोई भी पोजीशन है वो एक्स वाई रही होगी और वो 5 और 10 दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें चाहिए, एक्स वाई की पोजीशन हमें चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया और यहाँ पे हो गया वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में वैल्यू बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल में वैल्यू क्या बोल रहा है, देखो 5 10, यानी x की वैल्यू 5 है, 5, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोजीशन हो गई 5 10, ऐसा दे दिया गया है 5 और 10, ये पोजीशन है x और y की, ठीक। उसके बाद बोला एंड मैक्सिमम रेंज इज 20 मीटर। तो मतलब यहाँ से अगर जब इसको पत्थर को फेंक रहे हो ना, ऐसे पत्थर लिया और ये फेंका, कितना जाएगा, 20 मीटर जाएगा, 20 मीटर। तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, 20 मीटर है। ये 20 मीटर जा सकता है, ना उससे कम ना उससे आगे, है ना, बाकी फेंकने वाले पे डिपेंड करेगा। 20 मीटर। देन फाइंड एंगल थीटा, ये एंगल बता दो तुम भाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका था और तुम ये एंगल बता दो थीटा, जो एंगल है ना, ये एंगल बता दो थीटा, ये एंगल कितना आएगा, कितने एंगल से फेंका था, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब काम आएगी हमारी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो काम आएगी, एक्स टेन थीटा माइनस क्या था, x, देखो x टेन थीटा और 1 माइनस x अपॉन r, याद कर लो इनको, रट लो, है ना, घोल बोल के अगर पीना आता है तो पी जाओ, है ना। देखो कैसे, y इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ देखो 10 है ना, y में वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गई 10। उसके बाद देखो x के अंदर वैल्यू कितनी है, x के अंदर कितनी 5, तो रख दो 5, टेन थीटा तो है ही नहीं हमारे पास, फिर 1 माइनस x अपॉन r, x कितना है, x बताओ ज़रा, 5, x कितना है 5, भाई एक्स वाई दिया गया है ना, तो x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू है ना, तो ये 5, तो 5 अपॉन मैक्सिमम रेंज कितनी है 20 मीटर दिया हुआ है ना, r की वैल्यू, तो 5 अपॉन 20 रख दो, 5 अपॉन 20 रखोगे क्या आएगा 1 अपॉन 4, तो इसको कर दूँ 1 अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम लोगे 4, तो 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, तो 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 टेन थीटा, और ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 4। भाई एलसीएम लिया ना आपने, एलसीएम लिया 4, फिर यहाँ से 4 माइनस 1 3, तो 3 अपॉन 4। अब देखो 5 इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, देखो 5 इधर आया होगा तो 10 अपॉन 5, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इनटू में देखो ये 4 अपॉन 3 हो जाएगा, 4 अपॉन 3, भाई 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे आएगा ना, 3 नीचे आएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 थीटा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 8, 8 अपॉन 3, तो जो हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू होगी, 10 थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 थीटा, देखो यहाँ से ये 5 से करोगे कितना हो जाएगा कट, भाई 5 से कट करोगे तो 2, और 2 इंटू 4 8, और 8 अपॉन 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 8 अपॉन 3, दिस इज आवर आंसर। तो देख सकते हो आप, हमने जो पाथ है वो निकाल लिया ना इससे, ट्रेजेक्ट्री से, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक, इसलिए काम आती है। अगर आपको पाथ निकालना है, एक्स वाई पे क्या पोजीशन है ये निकालनी है, तो फिर ये आपको काम आने वाली है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, देखो क्वेश्चन है प्रूव 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे फेंका, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया ऐसे, थीटा एंगल पे किया, इनिशियल वेलोसिटी u हमने रखी, लेकिन थोड़ी देर बाद मान लो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहुँचा, तो इस सिचुएशन में देखो थीटा एंगल पे हमने इसको फेंका था, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो एंगल इसने बनाया किसके साथ, नई पोजीशन के साथ, अब तो ये यहाँ पे है ना, तो इसने जो एंगल बनाया वो एंगल पता है कितना था, वो एंगल था अल्फा। और इधर भी जो इसने एंगल बनाया जो इसकी फाइनल पोजीशन के साथ, वो एंगल जानते हो कितना था, वो एंगल था बीटा। ये एंगल कितना था अल्फा, ये एंगल कितना था बीटा। तो आप ये बताओ टेन थीटा प्रूव करके दिखाओगे, टेन थीटा बराबर होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के। ठीक है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा और फिर 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये लिखा जा सकता है। अब क्या हो अगर मैं इस x को नीचे ले आऊं, कुछ नहीं होगा यार, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, टेन थीटा और 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या होगा r, ठीक है, तो r माइनस है ना, यहाँ से तो क्या होगा भाई, यहाँ पे r है तो r माइनस क्या होगा x, ऐसा होगा ना। अब क्या करें, आगे करते हैं। देखो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो इसको देखो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं r से, तो क्या टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास ये आ जाएगा, r को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा वाई आर अपॉन r माइनस एक्स को इधर कर देते हैं तो क्या होगा x और r माइनस एक्स। भाई टेन थीटा यहाँ था, ये मल्टीप्लाई में तो है ना, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको इधर कर दिया आर एक्स है ना, x r माइनस एक्स, और r को इधर कर दिया वाई आर और टेन थीटा, ऐसे कैसे, ये क्या आया है। देखो ये टेन थीटा के लिए हमने लिया क्या एल एच एस, ये एल एच एस की बात हो रही थी। अभी मैं थोड़ी बात कर लूँ आर एच एस की, राइट हैंड साइड आर एच एस क्या है मेरे पास आर एच एस में, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यही तो है। टेन अल्फा कितना होगा और टेन बीटा कितना होगा, अगर मुझे ये पता चल जाए तो फिर मैं दोनों का ऐड कर सकता हूँ। देखो ये टोटल डिस्टेंस, जो टोटल रेंज है ना मेरे पास कितनी है भाई, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक डिस्टेंस, चलो इस पॉइंट की देखते हैं, अगर यहाँ तक ये डिस्टेंस x है, अगर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है x, अगर ये डिस्टेंस x है और इसको y मान लिया जाए, इसको क्या मान लें y, और यहाँ तक ये क्या हो जाए x, ठीक है, तो ये जो बाकी बची हुई है वो क्या होगी, ये जो बाकी बची हुई है वो क्या होगी, ये क्या हो जाएगी x माइनस आर, सॉरी r माइनस एक्स ना, r माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी तो क्या होती है r, ये x निकाल दूँ तो ये वाली बच जाएगी r माइनस एक्स। सारी चीज़ें देखो पता है आपको है ना। देखो भाई ये पूरी r होती है, r में से x निकाल दूँ तो r माइनस एक्स, और ये y है, ये तो इधर से भी y रहेगी इधर से भी y रहेगी। टेन थीटा किसके बराबर होता है मुझे बताओ, आपको पता होगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो सर, बतानी पड़ेगी यार, कुछ बच्चों को नहीं पता है, क्या करें है ना। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y है, ये देखो ये रहा परपेंडिकुलर y, अपॉन बेस क्या है, इसके लिए इस टेन अल्फा की बात करूं तो बेस क्या है, बेस x है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूं टेन अल्फा मेरा किसके बराबर होगा, y अपॉन x के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं टेन बीटा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो यही है, बेस ये हो जाएगा r माइनस एक्स, तो y अपॉन r माइनस एक्स, ठीक है। मतलब मेरे पास टेन अल्फा आ गया और मेरे पास टेन बीटा भी आ गया, ये हुआ मेरे पास टेन अल्फा, ठीक है, और ये हुआ मेरे पास टेन बीटा, दोनों आ चुके हैं मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों को ऐड कर दूं, तो देखो y अपॉन एक्स प्लस y r माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, देखो x और r माइनस एक्स है ना,
x और r माइनस एक्स। अब ये देखो यहाँ से x यहाँ पे है लेकिन r माइनस एक्स इसमें नहीं, तो r माइनस एक्स वाई है ना, y r माइनस एक्स ऐसा लिख सकता हूँ भाई, यही तो आएगा। और यहाँ से इधर से देखो वाई एक्स हो जाएगा, तो प्लस वाई एक्स। अगर मैं y को कॉमन ले लूँ, दोनों में से ले सकता हूँ ना, तो अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, देखो r माइनस एक्स प्लस एक्स, वाई को कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, y को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, r माइनस एक्स और प्लस एक्स, और एक x से दूसरा x कैंसिल आउट। बहुत बढ़िया, ये कैंसिल आउट हुआ। अब क्या बच गया, वाई आर बच गया। अच्छा, तो मैं इसको कैसे लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो वाई आर अपॉन एक्स और आर माइनस एक्स, ये हमने लिखा एक्स और आर माइनस एक्स। क्या यही हमारा आर एच एस था, खत्म। ये आर एच एस और ये एल एच एस दोनों बराबर आ चुके हैं सर, देख सकते हो आप। देखो ये टेन थीटा इक्वल्स टू ये आया था, है ना भाई, ये आया था ना, और इसके इक्वल्स टू ये आ गया सेम भाई, ये इसके इक्वल टू आया ना, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसी के इक्वल तो आया। अरे भाई ये किसके इक्वल आया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसी के इक्वल तो आया है, ये इसी के इक्वल तो आया है ना, तो इसके इक्वल भी ये और इसके इक्वल भी ये, आर एच एस और एल एच एस दोनों बराबर आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा आज का वीडियो इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिरा देते हो, किसी हाइट से अगर आप गिरा रहे हो ना, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्राउंड से ग्राउंड, ट्रेजेक्टरी के बारे में आज पढ़ा कि पाथ कैसा है, कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, वो कैसे आएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी की ही टर्म चल रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है, ये मानिए 2D के अंदर। अब आप ग्राउंड से ग्राउंड फेंक रहे थे, अब पहाड़ पे बैठेंगे, वहां से पत्थर फेंकेंगे। जब आप किसी हाइट पे जाओगे और वहां से पत्थर फेंकोगे, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कितने टाइम में पत्थर नीचे आएगा, उसकी हाइट क्या होगी, वो सारी चीज़ें जो हमने ग्राउंड के लिए पढ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।